आप हर साल से इनको मनाते आए हैं, 15 अगस्त, 26 जनवरी और 26 नवंबर। 15 अगस्त मतलब इंडिपेंडेंस डे, 26 जनवरी मतलब रिपब्लिक डे, और जो आपका दूसरा त्योहार है ये है 26 नवंबर, जो कि है संविधान दिवस, जिसको 26 नवंबर के रूप में मनाते हैं। आखिर ये है क्या, तीनों ये त्योहार कैसे हैं और तीनों अलग अलग कैसे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं तीनों में एक कंफ्यूजन है कि 15 अगस्त को आखिर क्या हुआ था, 26 जनवरी को आखिर क्या हुआ था, आखिर हमारे देश को आजादी ही तो मिली थी और क्या हुआ था, है ना? देखिए मैं आपको एकदम सिंपल भाषा में बताता हूँ। 15 अगस्त को देखिए क्या हुआ था, अंग्रेजों ने भारत छोड़ा था, मतलब अंग्रेज भारत छोड़कर चले गए थे। लेकिन भारत उस समय पे इतना परिपक्व नहीं था, क्योंकि पूरा सिस्टम अंग्रेजों का ही बनाया हुआ था। तो अंग्रेजों ने ये प्लान किया था कि पहले आप एक इंतरिम गवर्नमेंट बनाइए, एक अंतरिम सरकार बनाइए और 5 साल उसे चलाइए, हम उसमें देख रेख करेंगे, फिर उसके बाद अगर आप सही से चला पाएंगे तब आप कंप्लीटली आप अपना संविधान बना के चला लेना। सब राजी हो गए थे, ठीक है। तो 15 अगस्त को भारत अंग्रेजों ने छोड़ दिया था, भारत आजाद हो गया था, तो इसको हम इंडिपेंडेंस डे के रूप में मनाते हैं। अब आई बात 26 जनवरी। 26 जनवरी को क्या होता है, उसके पहले आता है 26 नवंबर। 26 नवंबर को देखिए क्या हुआ था, जब अपना देश आजाद हो गया तब यहाँ आया कि भाई अब भारत के ऊपर शासन कौन कर रहा है। पहले तो चलो अंग्रेज कर रहे थे, अब कौन कर रहा है? तो लोगों ने ये बोला कि भारत को कम से कम एक ऐसा संविधान चाहिए जिसको भारत के सभी लोग शासन करें और जिसमें सब कुछ लिखा हुआ हो कि क्या कैसे आगे भारत देश पूरा चलेगा। उसके लिए संविधान तैयार किया जाने लगा। संविधान तैयार होने में 2 साल 11 महीने 18 दिन इतना समय लगा, लगभग 3 साल का समय लगा। 3 साल में संविधान बन के तैयार हो गया, जिसमें से सारे प्रावधान वहां लाए गए, प्रधानमंत्री कैसे चुना जाएगा, राष्ट्रपति कैसे चुना जाएगा, भारत एक डेमोक्रेटिक होगा, रिपब्लिकन होगा, ना कि कोई ऑटोक्रेटिक होगा, ना कि कोई यहाँ किसी का बेटा यहाँ राजा बनेगा, ऐसा सब कुछ उसको खत्म कर दिया गया। ठीक। अच्छा, अब क्या हुआ, इसके बाद संविधान 26 नवंबर को रेडी हो गया, 26 नवंबर 1949 को। फिर उसके बाद 2 महीने बाद ये 26 जनवरी का क्या मतलब है? देखिए हुआ क्या था, 1929 या 1930 में जब कांग्रेस और सभी दल लड़ रहे थे अंग्रेजों के खिलाफ, तो उन्होंने ये माना था कि 26 जनवरी तो 1930 को हम कुछ ऐसी घोषणा कर देते हैं, हम भारत को एक भारत का तिरंगा लहरा देते हैं और उससे हम ये मान लेंगे कि भारत आजाद हो गया है, अंग्रेजों से आजाद हो गया है। अंग्रेज भले नहीं छोड़ रहे हैं, लेकिन हम हर साल इस दिवस को मनाएंगे कि ये भारत की आजादी हमने करा ली है। अब हाँ, कोई अगर हमारे साथ जबरदस्ती अभी थोड़ा बैठा हुआ है तो बैठा हुआ है, बाकी हम आजाद हो चुके हैं। और ये हर साल मनाया जा रहा था, 1930, 31, 32, मतलब ये लगातार 1947 तक मनाया जा रहा था। अब जब 47 आ गया, जब भारत आजाद हो गया, तब इस दिन की कोई महत्ता नहीं रह गई। लेकिन ऐसा नहीं, क्योंकि ये दिन पहले से मनाया जा रहा था, इसीलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने सबने सोचा कि इस दिन को हम कोई स्पेशल डे डिक्लेयर करते हैं। तो इसीलिए 1949 को 26 नवंबर को जब कॉन्स्टिट्यूशन बन गया था, उसके बाद उन्होंने कहा कि चलो हम 2 महीने इसको और पीछे कर देते हैं। 1949 को हमारा बन गया था 26 जनवरी को, लेकिन हम लागू इसको 26 जनवरी को करेंगे, मतलब 26 नवंबर को बन गया था लेकिन हम इसको लागू 26 जनवरी को करेंगे। तो 26 जनवरी को ऑफिशियली अपना संविधान अपने देश में लागू हो जाता है। संविधान के लागू होने के बाद पहली बार फिर सरकार बनती है। आपको याद होना चाहिए 1947 में जब नेहरू प्राइम मिनिस्टर बने थे तो वो चुनकर नहीं आए थे, पहली बार चुनकर नेहरू जी आए थे 1952 में। तो बहुत सारे लोग यहाँ कहते हैं ना कि नेहरू की जगह पटेल प्रधानमंत्री होते तो ये होता वो होता बढ़िया होता। अरे भाई साहब, पहले प्रधानमंत्री नेहरू जी चुनकर नहीं बने थे, है ना? और पटेल जी ऑलरेडी 1950 में उनकी डेथ हो गई थी, तो पहले प्रधानमंत्री पटेल जी कैसे बन सकते थे? थोड़ा ये सोचने वाली बात है। खैर, ये बात थी। तो ये तीनों अंतर है, स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस और संविधान दिवस। आई थिंक आपको समझ में आएगा। थैंक यू सो मच।